जैसे यूपीसीएल TE2 और जैसे इसरो है, DRDO, DMRC है, LMRC है, और भी जितने भी तुम्हारे दोस्तों स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, जो तुम्हारे ITI लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें दोस्तों हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में भी दोस्तों ये कंप्यूटर ये TCC सिलेबस पर आधार पर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों तुम्हारी होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा बाइनरी नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं, और डेसिमल नंबर होते हैं तुम्हारे। ये जितने भी हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से तुम्हारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा तुम्हारा बाइनरी नंबर, या बोल सकते हैं इसे संख्या, या बोल सकता हूँ इसे द्विधारी संख्या, क्या बोल सकता हूँ इसे द्विधारी संख्या बोल सकता हूँ। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ यानी संख्या पद्धति, बोल सकता हूँ कंप्यूटर के अंतर्गत जो तुम्हारे नंबर सिस्टम आते हैं, उन नंबर सिस्टमों के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले होते हैं इसी के अंतर्गत होते हैं तुम्हारी एक होता है बाइनरी नंबर, या बोल सकते हैं द्विधारी संख्या बोल सकते हैं। ये होता है डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या होती है, ऑक्टल नंबर होते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। अब दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं तुम्हारे जो बाइनरी होता है, तुम्हारे बाइनरी नंबर होते हैं, उनका जो बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, और डेसिमल का बेस कितना होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है। तो बेस पूछे जाते हैं, और इनके जो तुम्हारी संख्या पूछी जाती है कितने से कितने तक होती हैं, तो इनके बेस वाली संख्या होती हैं। तो सबसे पहले ये बात करूँगा इसमें जो बाइनरी संख्या होती है दोस्तों, इसका जो बेस होता है, क्या होता है दोस्तों, ये बेस होता है, कितना होता है इसका, यानी 2 बेस होता है, कितना होता है 2। और इसमें जो डेसिमल का होता है तुम्हारा बेस होता है, कितना होता है इसमें, यानी 10 होता है, कितना होता है 10। अब ऐसे ही तुम्हारा ऑक्टल नंबर का क्या होता है, बेस होता है, तो ऑक्टल नंबर का कितना होता है 8 होता है, कितना होता है दोस्तों 8 होता है। अब इसमें जैसे मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल नंबर का, ये बेस होगा तुम्हारा दोस्तों कितना होगा 16, सबसे अधिक होता है इसी का होता है। अब जैसे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें जो बेस है इसका 2 है, तो यानी इनकी जो संख्या होती है तुम्हारी 0 और 1 होती है, कितनी होती है तुम्हारी 0 और 1 होती है। इस प्रकार कितनी संख्या होती है 2 होती है, इसलिए इसका बेस कितना होता है 2 होता है। ऐसे ही तुम्हारा जो संख्या होती है तुम्हारी ये कितनी, तो 1 से कितने तक होती है तुम्हारी 10 तक होती है। तो यहाँ पर 1 से तुम्हारी होगी, तुम्हारी 0 से काउंट की जाती है दोस्तों, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दोस्तों। इस प्रकार टोटल संख्या होगी तुम्हारी 10। इस प्रकार बेस कितना होगा इसका 10 होगा। अब जैसे 8 दिया तुम्हारा, तो यहाँ क्वांटिटी कितने से कितने तक होगी, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 होगी। इस प्रकार दोस्तों टोटल संख्या कितनी होगी तुम्हारी 8 होगी। इस प्रकार इसका जो बेस होगा कितना होगा 8 होगा। अब देखना इसमें 16 संख्या दी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी होगी इसकी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितनी होती है 15 संख्या हो गई। अब दोस्तों ये 15 संख्या हो गई। इसमें जो 10 के बाद जो काउंटिंग होती है तुम्हारी, या 9 के बाद जो काउंटिंग होती है तुम्हारी, ये किसके रूप में होती है, A B C D E F के रूप में होती है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी टोटल संख्या होगी तुम्हारी कितनी होगी 16। इस प्रकार इसका बेस कितना होगा दोस्तों 16 होगा, कितना होगा तुम्हारा 16 होगा। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बार बता रहा हूँ, ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीसीएल TE2, इसरो, DRDO, DMRC, और भी दोस्तों तुम्हारे जो कंप्यूटर सिलेबस पर आधार पर दोस्तों TCC सिलेबस पर आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चनों को देखते रहिए। ये मैं तुम्हारी बेस्ट कंडीशन से मैं बताऊँगा, यानी टेक्निकल कंडीशन से मुझे सॉल्यूशन करके बताना तुम्हारा, यानी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मुझे देखना दोस्तों इसमें 0 और जो 1 आता है, ये कौन सी कंडीशन से आता है तुम्हारा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमारा कोई बल्ब है, क्या तुम्हारा बल्ब हो गया ये। अब मैंने दोस्तों ये बल्ब बनाया, जैसे 2 बल्ब बना लिए। एक कंडीशन में मैं देखता हूँ, यानी मैं देखता हूँ एक कंडीशन में इस बल्ब को क्या करता हूँ, जलाता हूँ, यानी ये कैसा होगा तुम्हारा जलता हुआ दिखाई देगा, और ये कैसा दिखाई देगा तुम्हारा बिना जला हुआ दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये कैसे होगी तुम्हारी ऑफ कंडीशन होगी। कैसे होगी तुम्हारी ऑफ कंडीशन के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यानी इसका क्या होता है तुम्हारा सिंबल होता है 0 होता है। ऐसे तुम्हारी ऑन कंडीशन के लिए क्या रखते हैं दोस्तों 1 रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों 1। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी दोस्तों। जैसे कोई हमारा स्विच होता है, स्विच कैसा हो तुम्हारा, यानी ऐसी कंडीशन में कैसा हो, स्विच कैसा हो ओपन हो इस कंडीशन से। तो ओपन कंडीशन में क्या होगा,
यानी इसकी जो तुम्हारी बाइनरी संख्या किसकी होगी तुम्हारी ओपन के रूप में, इसका जो सिंबल होगा तुम्हारा 0 दर्शाएगा तुम्हारा। और इसमें क्या होगा तुम्हारा, जैसे तुम्हारा कोई स्विच है, ये कैसा तुम्हारा क्लोज है, कैसा तुम्हारा क्लोज इस कंडीशन से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन दर्शाएगी तुम्हारी क्लोज कंडीशन। क्या दर्शाएगी दोस्तों, क्लोज कंडीशन दर्शाएगी। तो ऐसी कंडीशन में बल्ब कैसा होगा तुम्हारा, जैसे स्विच कैसा होगा तुम्हारा क्लोज हो, ऐसी कंडीशन में बल्ब जलेगा। इसका जो सिंबल होता है तुम्हारा 1 निकल के आता है। कितना निकल के आता है दोस्तों, 1 निकल के आता है। इतनी बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करता हूँ इसी के अंतर्गत, जैसे तुम्हारी जो बाइनरी संख्या होती हैं और डेसिमल संख्या होती है, ऑक्टल होती है तुम्हारी और हेक्साडेसिमल होती है, आपस में कैसे इसका कन्वर्जन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बदलने वाली सिस्टम की बात करता हूँ। तो बदलने वाला सिस्टम होता है, सबसे पहले मैं बात करूँगा डेसिमल को मुझे किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यानी किस में करना है, डेसिमल को, डेसिमल नंबर को किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में किस में करना है, बाइनरी में बदलना है मुझे। क्वेश्चन इस कंडीशन से पूछता है। अब देखना है इसमें डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऐसे नंबर 2 बनता है तुम्हारा इसी के अंतर्गत, जैसे पूछ लेता है डेसिमल को इसमें कर लेता है तुम्हारा, डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करता है तुम्हारा, यानी ऑक्टल में बदलना। किस में तुम्हारा, ऑक्टल में बदलना। अब बनता तीसरा कंडीशन बनता है तुम्हारा डेसिमल को, क्या बनता है तुम्हारा, डेसिमल नंबर को किस में बदलना है तुम्हारा, हेक्साडेसिमल में। किस में बदलना है तुम्हारा, हेक्साडेसिमल में बदलना है। अब देखना दोस्तों, ये जितनी भी कंडीशन बता रहा हूँ ये तुम्हारी एग्जाम में ऐसी कंडीशन पूछी जाती है। लगभग दोस्तों इसकी कितनी 12 कंडीशन बनती हैं। कितनी बनती है, 12 कंडीशन। तो दोस्तों मैं 12 कंडीशनों के नाम बताता हूँ। सबसे नंबर 4 की बात करता हूँ इसी के अंतर्गत। जैसे एक बनती है तुम्हारी इसी कंडीशन से मैं बात करूँ बाइनरी, किसकी बात करूँ दोस्तों, बाइनरी की। तो मुझे क्या करना है, बाइनरी को किस में चेंज करना है, यानी डेसिमल में। किस में करना है तुम्हारा, डेसिमल में। अब ऐसे तुम्हारी 5वीं कंडीशन बनती है तुम्हारी, यानी मुझे क्या करना है, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को किस में करना है, यानी ऑक्टल में। किस में करना है, ऑक्टल में बदलना है। ऐसे ही नंबर 6 की बात करता हूँ। तो नंबर 6 बनेगा तुम्हारा, जैसे बाइनरी को दोस्तों एक कन्वर्ट करना होगा तुम्हारा, किस में करना पड़ेगा तुम्हारा, हेक्साडेसिमल में। किस में करना तुम्हारा, हेक्साडेसिमल में। इस प्रकार दोस्तों कितनी 6 कंडीशन बनी इसकी। अब देखता हूँ नंबर 7 कंडीशन की देखता हूँ। तो 7 कंडीशन में बनेगा, जैसे बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है तुम्हें, बाइनरी को बदलना है तुम्हें, नहीं सॉरी बाइनरी को नहीं, अब बदलना मुझे किससे करना, ऑक्टल को। किस में बदलना है तुम्हारा, ऑक्टल को। ऑक्टल को किस में बदलना है, बाइनरी में। किस में बदलना है, बाइनरी में। अब देखना है नंबर 8 की बात करूं तो 8 कंडीशन में जो निकल के आएगा तुम्हारा, यानी ऑक्टल को बदलना है मुझे, किस में बदलना है, डेसिमल में। किस में बदलना है, डेसिमल में। डेसिमल में बदलना। अब मैं नंबर 9 की बात करूं तो 9 कंडीशन बनेगी तुम्हारी, यानी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, यानी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में बदलना। अब नंबर 10 की बात करूं तो नंबर 10 वाली कंडीशन बनेगी तुम्हारी, यानी हेक्साडेसिमल, क्या तुम्हारा, हेक्साडेसिमल को किस में बदलना है, बाइनरी में। किस में बदलना होता है, बाइनरी में। और नंबर 11 की बात करूं तो नंबर 11 बनेगा तुम्हारा हेक्साडेसिमल को किस में करना है तुम्हारा, यानी डेसिमल में बदलना। ऐसे नंबर 12 वाली कंडीशन बनती है दोस्तों, यानी हेक्साडेसिमल को किस में बदलना है तुम्हें, ऑक्टल में बदलना है, यानी हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में बदलना। किस में बदलना तुम्हारा, ऑक्टल में बदलना। इस प्रकार दोस्तों इसकी कितनी बनती है तुम्हारी, 12 कंडीशन बनती हैं। कितनी बनती है, 12 कंडीशन। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारी 12 कंडीशन होती है। इन 12 कंडीशनों को मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा तुम्हारा, यानी हमें इसे सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से निकल के आते हैं। आप देखना है दोस्तों, मैं
क्रम भाई मैं तुम्हारी जितने भी 200 वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तुम्हारी फर्स्ट वीडियो होगी तुम्हारी, इसके बाद में सेकंड वीडियो, यानी 2 वीडियो में कम से कम वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है दोस्तों, ये डेसिमल नंबर को मैं इसमें करना है बाइनरी में बदलना होगा। तो हम कैसे बदलते हैं, कैसे नहीं बदलते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करूँगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर की बात करूँगा। तो फर्स्ट नंबर में जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर तुम्हारे, जो तुम्हारे कंप्यूटर सिलेबस पर है, तुम्हारे जो ट्रिपल सिलेबस पर तुम्हारे दोस्तों एग्जाम में आ रहा है तुम्हारा कंप्यूटर, वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और तुम्हारे टेक्निकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस पर। अब देखना दोस्तों इसमें, यानी मुझे क्या करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। किस में करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों इसकी जो साथ साथ में सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करते हैं इसे सॉल्यूशन, और इसे यानी इसका बेस के बारे में मैंने बता दिया जो बेस होते हैं। अब दोस्तों जितने भी मैं बार बार बता रहा हूँ, ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बार बार बता रहा हूँ। जैसे DMRC, DRDO और जैसे ISRO, और जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे तुम्हारे जितने भी तुम्हारे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, टेक्निकल के होते हैं, जो जैसे तुम्हारे SSC, JEE, TG2, उनके लिए तुम्हारे बहुत फेथफुल वीडियो होगी दोस्तों ये। अब इसमें मुझे करना है इसमें डेसिमल को किसमें करना है, बाइनरी में। दोस्तों इसमें डेसिमल संख्या मैंने ले ली है तुम्हारी 25 ले ली, 25, और 25 क्या तुम्हारी डेसिमल होगी, इसका जो बेस होगा डेसिमल। और इसे मैं मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, यानी बाइनरी में करना है। बाइनरी का बेस कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब दोस्तों ये 25 दिया, तो 25 दिया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, यानी इसमें किसका भाग देना पड़ेगा, मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा, जो निकालना होगा। बेस 2 दिया तो 2 का भाग दें इसमें, तो 2 का भाग देता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में 2 का भाग दूंगा इसमें 25 में, तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, 12 बार जाएगा। कैरी कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही मैं 2 का भाग देता हूँ इसमें, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और कैरी कितना आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। 2 का भाग देता हूँ 3 बार जाएगा, कैरी कितना आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। 2 का देता हूँ तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, 1 बार जाएगा, और कैरी कितना आएगा, 1। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा, जो एरो जा रहा है सबसे पहले यहाँ से मुझे क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। इसे बोलते हैं दोस्तों MSD बोलते हैं, इसे बोलते हैं तुम्हारे LSD, यानी इसे बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट बोलते हैं, इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट बोलते हैं। इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो काउंटिंग करनी होगी, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट से मुझे क्या करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी। अब ये सबसे पहले दिया तुम्हारा 1 दिया, कितना दिया, 1 कितने दिया तुम्हारा, 0 दिया तुम्हारा, 0 दिया तुम्हारा, कितना दिया, 1 दिया है। इस कंडीशन से इसका बेस कितना रख दिया मैंने, 2 रख दिया। तो बेस कितना होगा तुम्हारा, 1 1 0 0, कितना होगा तुम्हारा, 1। इस कंडीशन से दोस्तों किस में कन्वर्ट हो गई तुम्हारी, यानी डेसिमल को किस में कर दिया मैंने, बाइनरी में क्या कर दिया, बदल दिया। अब देखना मुझे इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन में बनेगा। जैसे मैं बात करूं इसी के अंतर्गत, जैसे कोई भी वैल्यू हो, जैसे तुम्हारी यानी 27 हो, या बोल सकता हूँ इसी के अंतर्गत मैं 37 वैल्यू की बात करता हूँ, 37 की बात करता हूँ। तो 37 का डेसिमल नंबर को मुझे किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। 37 का क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा। कितने देगा तुम्हारा, 2 से भाग देना पड़ेगा। अब मैं जैसे मैं 2 से भाग देता हूँ, तो ऐसे करना, 2 से दिया तुम्हारा, कितनी बार जाएगा तुम्हारा, यानी कितने बार, 1 बार गया, और कितने बार जाएगा तुम्हारा, 8 बार। कैरी कितना आया तुम्हारा, 1 आया। अब 2 से देता हूँ, 9 बार जाएगा तुम्हारा, कैरी कितना आएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा। 2 से देता हूँ, कितनी बार जाएगा तुम्हारा, यानी 4 बार जाएगा, कैरी कितना आएगा तुम्हारा, 1 आएगा। अब मैं 2 से देता हूँ, तो 2 दूना कितने होते हैं तुम्हारे, 4 होते हैं, कैरी कितना आएगा तुम्हारा, 0 आएगा। 2 एकम 2, कितनी बार 1 गया, कैरी कितना आएगा, 0। तो इसे हमें सॉल्यूशन करना होगा, तो कितने कहाँ से करना पड़ेगा, यानी इसे बोलते हैं नीचे वाली कंडीशन को MSD, इसे बोलते हैं तुम्हारे LSD, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंस डिजिट से हमें काउंटिंग करनी होगी। तो यहाँ कितने था, 1 0 0 1 0 1। तो यहाँ से मुझे काउंटिंग करनी होगी, तो क्या होगा, 1 0 0 1 0 1। ये दोस्तों किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, यानी मैं बोल सकता हूँ इसे 1 0 0 1 0 0 1 0 1। ये हो गया तुम्हारा डेसिमल में, या बोल सकता हूँ बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया तुम्हारा, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। अब जैसे मैं बात करूँ, यहीं पर मुझे डेसिमल को किस में करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब मुझे करना है डेसिमल नंबर को किस में करना है, ऑक्टल में। किस में करना है, ऑक्टल में। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं ऑक्टल की बात करूँगा यहीं पर। जैसे डेसिमल को किस में करना है, ऑक्टल में। तो यहीं पर ये क्वेश्चन दिया, तो यहीं पर मैं क्या कर लूँ, 8 लिख दूँ। यहाँ पर कितना लिख दूँ, 8। तो ये किस में हो जाए तुम्हारा, ऑक्टल में। ऐसे ही यहाँ पर मैं कितना रख दूँ, तुम्हारा 8 रख दूँ।
तो ये किसमें होगा तुम्हारा ऑक्टल में मुझे क्या करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्वेश्चन वही है तुम्हारा, चाहे संख्या बदल दो चाहे इस कंडीशन से भी कर सकते हैं। अब देखना है मुझे इसमें सबसे पहले दूँ क्वेश्चन दिया तुम्हारा यानी 25 दिया है, कितने दिया तुम्हारा 25 दिया है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 20 दिया तुम्हारा 8, तो 8 का क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा इसमें सबसे पहले 8 का भाग देता हूँ, कितनी बार जाएगा तुम्हारा 8 कितने होते हैं तुम्हारे 24 होते हैं, तो कितनी बार गया तुम्हारा 3 बार गया, यानी कितने बार गया तुम्हारा 3 बार, बेस कितना आया 1 आया। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा 3 और 1 आ गया, इसका क्या आ गया तुम्हारा 3 और 1 क्या आ गया, इसका आंसर निकल गया। तो ये किस में चेंज हो गया दोस्तों, ऑक्टल में चेंज हो गया। ऐसे ही दिया दोस्तों 37 दिया है, तो 37 का मुझे क्या करना है, यानी इसमें क्या करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, किसको करना है तुम्हारे डेसिमल को। तो डेसिमल में क्या करना है 8 का भाग देना पड़ेगा, तो इसमें कितना आएगा तुम्हारा, यानी कितनी बार जाएगा तुम्हारा, तो कितने होते हैं तुम्हारे 8 चौक 32 होते हैं, तो ये तुम्हारा 4 बार कटा तुम्हारा, और कैरी कितना आया तुम्हारा, यानी बोल सकता हूँ यानी 32 और कितने हुए तुम्हारे 5 हुए तुम्हारे 37 हुए, तो 5 आया तुम्हारा कैरी। इस कंडीशन से तुम्हारा यानी MSD से कितना होगा तुम्हारा LSD की तरफ हम काउंटिंग करते हैं, 4 और कितना होगा तुम्हारा 5। इस कंडीशन से दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा, यानी ऑक्टल में। और भी जैसे क्वेश्चन है, जैसे और क्वेश्चन दे दूँ इसी के अंतर्गत, जैसे तुम्हारी कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने ले ली कोई संख्या तुम्हारी, यानी ले ली मैंने 112 संख्या ले ली, कितनी ले 112, और वैसे डेसिमल दिया तुम्हारा, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 112 संख्या दी है, तो 112 में जो भाग देना पड़ेगा दोस्तों, यानी कितने का भाग देना पड़ेगा, यानी 112 संख्या दी है, तो 112 संख्या में मुझे 8 का भाग देना पड़ेगा। तो 8 का भाग दूंगा तो ऐसी कंडीशन में 8 एकम 8 होते हैं, और 3 बचे शेष, तो 8 चौक कितने होते हैं तुम्हारे 32 होते हैं। अब जैसे 8 का भाग देना, कैरी कितना बचा, यहाँ पर 0 बचा, 8 एकम 8, तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा 1 बार जाएगा, और कैरी कितना आएगा तुम्हारा 8 और 6 से हुए तुम्हारे 14, यानी 6 आया तुम्हारा। इस कंडीशन से मैं तुम्हारा यहाँ से सॉल्यूशन करूँगा, या नीचे इस कंडीशन से 160 कितना आएगा तुम्हारा 1 कितना आएगा दोस्तों 160, ये क्या निकल के आया तुम्हारा ऑक्टल में दोस्तों, निकाल सकते हैं क्वेश्चन को इस कंडीशन से। तो दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे तुम्हारे मैं बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ दोस्तों, यानी तुम्हारी जितनी भी दोस्तों इसमें 12 कंडीशन बताई, 12 कंडीशनों के बारे में बात करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा यानी डेसिमल नंबर को हम यानी हेक्साडेसिमल में किस कंडीशन से चेंज करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।